हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्वाइवर्स मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो इस फिल्म के बारे में आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सर्वाइवल मूवी है। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीचों बीच एक योट को दिखाते हुए होती है, जिसके अंदर हम एक फैमिली को देख पाते हैं। टॉम, उसकी वाइफ जूलिया, उसका एक बेटा बेन और बेटी कैसी। टॉम अपनी फैमिली के साथ में वेकेशन बनाने के लिए समुद्र में आया हुआ था, लेकिन इनको क्या पता था कि आगे इनके साथ में क्या क्या होने वाला है। फिर जूलिया अपनी योट से थोड़ी दूर पे स्विमिंग कर रही थी, जो कि एक डॉक्टर भी होती है। तभी जूलिया समुद्र की लहरों के बीच में फंस जाती है, जिस वजह से वो ना ही आगे जा पा रही थी और ना ही पीछे। और देखते देखते जूलिया डूबने लग जाती है। अब इससे पहले कि जूलिया समुद्र के अंदर समा पाती, इन मौके पे टॉम देख लेता है और टाइम रहते टॉम जूलिया को बचा लेता है। दोस्तों, इस घटना से हमको एक सबक मिलता है कि हमें कहीं पर भी जाने से पहले अपनी फैमिली वालों को जरूर बताना चाहिए। यह गलती जूलिया ने की थी। अगर टॉम इन मौके पे ना आ पाता तो शायद जूलिया समुद्र के अंदर समा गई होती। फिर अब शाम को ये सभी मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो अब 13 साल का हो गया था। बेन को उसके फादर लैपटॉप देते हैं। वहीं उसकी मॉम बेन को एक ब्रासलेट देती है, जो कहती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और उसकी बहन उसको एक भूतिया मास्क देती है, जिसके बाद में ये स्पेशल फोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि ये इनकी आखिरी फोटो होगी। फिर जिसके बाद में कैसी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करने लग जाती है। हम देख पाते हैं कि कैसी के बॉयफ्रेंड के यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से मौसम खराब हो चुका था, जिस वजह से कॉल ग्लिच करके कट जाता है। तभी उसके योट के आसपास बहुत सारी व्हेल मछली और शार्क आ जाते हैं, जिस वजह से इनकी बोट का एक प्रोपेलर टूट जाता है। अब ये पता लगाने के लिए टॉम पानी के अंदर जाता है। तभी टॉम के ऊपर एक शार्क अटैक कर देता है, लेकिन किस्मत से टॉम बच जाता है। अब यह पूरी तरह से समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। यह बैकअप के लिए वॉकी टॉकी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहली बार वॉकी टॉकी भी काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से ये काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि सैटेलाइट नीचे गिर रही थी। यह देखकर वैसे भी काफी डर जाते हैं। और अब एक सैटेलाइट इनके ऊपर गिर पाती, लेकिन टाइम रहते टॉम आगे बढ़ जाता है दूसरे इंजन को स्टार्ट करके, इसलिए यह बच जाते हैं। लेकिन अब इनका दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है। साला ये मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी समुद्र के अंदर तूफान आने लग जाता है। अब ये देखकर टॉम अपनी बीबी बच्चों को लाइफ जैकेट निकाल कर देता है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो यह समुद्र के अंदर ना डूब पाए। यह तूफान इतना खतरनाक होता है कि जूलिया के नाक से खून और टॉम के कान से खून निकलने लग जाता है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बचाने के लिए नाकामयाब कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। अब तूफान एकदम से शांत हो चुका था। टॉम की फैमिली भी सेफ थी, लेकिन कल रात तूफान की वजह से इनकी बोट की ऐसी तैसी हो चुकी थी। अब यह अपने बोट से बाहर जैसे ही आते हैं, एकदम से बुखला जाते हैं, क्योंकि दोस्तों समुद्र गायब हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर समुद्र को होना था वहाँ पर समुद्र नहीं है, और जहाँ पर जमीन है वहाँ पर समुद्र चला गया। इसको कहते हैं पोल रिवर्स। आज से 7 लाख पहले ये हुआ था। इस वजह से दिशाएं भी बदल जाती है, यानी कि नॉर्थ की साइड साउथ हो जाता है और साउथ की साइड नॉर्थ। अब यह बात जैसे ही कैसी को पता चलती है, वो एकदम से टूट जाती है, क्योंकि अब पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड जिंदा है भी या नहीं। इनके पास में एक हफ्ते का खाना पीने का सामान होता है, जिस वजह से इनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं टॉम का बेटा बेन बाहर बहुत सारे बलून को हवा में रस्सी बांध कर उठा देता है, ताकि कोई भी सर्वाइवर जिंदा है तो उनकी तरफ आ सके, जो कि इसको नहीं करना था। वहीं पर टॉम को आखिरकार चैनल 16 पर लुक नाम के एक साइंटिस्ट से कांटेक्ट हो जाती है। वो पनडुब्बी से समुद्र की गहराइयों में जा रहा था, लेकिन अचानक से पानी गायब हो गया, जिस वजह से उसका एक साथी मारा गया, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी थी। लुक के मुताबिक यह पोल रिवर्स है, और एक हफ्ते में फिर से पोल रिवर्स होगा, यानी कि समुद्र का पानी फिर से समुद्र के अंदर आ जाएगा। जिसको सुनकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उनके बेटे बेटी को बचाने का बोलते हैं। काफी मिन्नतें करने के बाद में लुक आखिरकार उनकी बात मान जाता है और उनके बेटे को बचाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वे अपनी लोकेशन बताता है, जो टॉम के यहाँ से 3 दिन का सफर था। जिसके बाद में ये सब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। फिर जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। ये सभी मिलकर अपने बैग के अंदर जरूरत का सामान भरने लग जाते हैं। तभी टॉम देखता है कि एक सर्वाइवर अपने डॉग के साथ में यहाँ पर आ रहा है। शायद उसने बैलून को देखकर यहाँ पर आया हो, जिसको देखकर टॉम उसके लिए पानी लेकर जाता है। लेकिन तभी वो आदमी अपनी नाइफ से टॉम पर 2 बार हमला करके जान से मार डालता है, पहले उसके पेट में, दूसरी उसकी गर्दन में। ये देखकर जूलिया एकदम से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए योट की तरफ
तरफ भागती है, लेकिन उस पर भी हमला करता है और वह घायल हो जाती है। खैर जैसे तैसे करके वे अपनी बोट में आ जाती है और जूलिया अपने बच्चों को योट की शीट के नीचे छिपा देती है फ्लेयर गन देके, ताकि वे अपनी सुरक्षा कर सके। जिसके बाद में जूलिया खुद एक नाइफ लेकर बाथरूम के अंदर छिप जाती है। जिसके बाद में वो आदमी योट के गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है, जहाँ पर वे आइसक्रीम खाते खाते जूलिया को ढूंढने लग जाता है। अब जैसे ही वह बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन उसको जूलिया कहीं पर भी नहीं मिलती, क्योंकि जूलिया हॉल से वहाँ से भाग गई थी। वही जूलिया पर उस आदमी का डो गटे कर देता है। अब ये देखकर जूलिया उस डो को जान से मार डालती है अपनी नाइफ से, और उस आदमी के आने से पहले जूलिया योट के पीछे के रास्ते से योट के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वो आदमी जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है और उसको मारने लग जाता है। अब इससे पहले कि वो आदमी जूलिया का गला घोट के जान से मार पाता, तभी जूलिया की बेटी कैसी फ्लेयर गन से उस आदमी पर हमला कर देती है और अपनी मॉम की जान बचाती है। लेकिन इस वजह से पूरी योट के अंदर आग लग जाती है। अब ये देखने के बाद में जूलिया अपने बैग को लेने लग जाती है, जिसके अंदर खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था, जिससे ये आसानी से सर्वाइव कर सके। वे अब जाते टाइम बेन अपने डैड को देखकर एकदम से डर जाता है और काफी उदास होता है, क्योंकि ये सब उसी के कारण हुआ था। अगर वह बैलून ना लगाता तो ये सब घटना ना करती। अभी हम उस साइको आदमी को देख पाते हैं जो गोली से बच गया था। अब ये देखकर जूलिया अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाती है, ताकि वे साइको आदमी इनको जान से ना मार पाए। इसी तरह ये उस आदमी से बचते बचाते एक जगह पे रुक जाते हैं, जहाँ पर यह बैठ कर आराम करते हैं और पानी पीते हैं। अभी जूलिया देखती है कि वो आदमी इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, क्योंकि इनके पास में बहुत सारा खाना और पानी था। अब यह देखकर जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है, और हम देख पाते हैं कि वो आदमी अभी भी इनका पीछा कर रहा है। फिर कुछ दूर जाने के बाद में जूलिया और उसके बेटे को समुद्र में बीचों बीच एक क्रैश हुआ एरोप्लेन दिखाई देता है, और अब शाम भी होने वाली थी और प्लेन से सिर्फ यहाँ पर कोई चीज नहीं है जहाँ पर ये रात गुजार सके। जिसके बाद में ये सभी उसी प्लेन के अंदर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर जाने के बाद में ये स्नैक्स वगैरह खाते हैं और कुछ बात करने के बाद में सो जाते हैं। अब आधी रात को कैसी बाथरूम करने के लिए बाहर जाती है, तभी हम उसके पीछे उसी साइको आदमी को देख पाते हैं जो कैसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। अब इससे पहले कि वह साइको आदमी कैसे के साथ में कुछ कर पाता, तभी एन मौके पर जूलिया बाहर आ जाती है और उस आदमी पर नाइफ से हमला कर देती है। जब तक वह मर नहीं जाता उस पर हमला करती रहती है। दोस्तों कुछ भी कहो, लेकिन माँ तो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और उस आदमी को बेरहमी से जान से मार डालती है। फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग यह सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं पर हम उस आदमी के मुंह से केकड़े को निकलता हुआ देख पाते हैं, जो कि बहुत ही डरावना था। फिर ये सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन बहुत तेज धूप पड़ने की वजह से बेन बीमार पड़ जाता है। तभी इनके सामने बहुत सारी चेयर पड़ी हुई मिलती है, जिसकी मदद से ये अपने लिए एक टेम्परेरी घर बनाते हैं। जिसके बाद में जूलिया जो कि एक डॉक्टर होती है, वह बेन को इंजेक्शन देती है, और जिसके बाद में ये सभी सो जाते हैं। फिर अब शाम को जूलिया की आंख खुलती है तो उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उनकी तरफ कोई तेजी से आगे बढ़ रहा हो। एक कन्ने पे जूलिया पाती है कि यह तो केकड़े हैं जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर वे काफी घबरा जाती है, क्योंकि दोस्तों पानी खत्म होने की वजह से और ऑक्सीजन मिलने की वजह से यह केकड़े पगला गए हैं, और साथ साथ इनके लिए खाने का इंतजाम भी नहीं है, इसलिए ये ऐसे दिन दहाड़े घूम रहे हैं। अब यह देखकर जूलिया अपने बेटे बेटी को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। अब कुछ दूर जाने के बाद में तभी इनको एक कार्गो शिप दिखाई देती है, और वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो खाने पीने का सामान ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जूलिया को देखते ही छिप जाते हैं, क्योंकि वे कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वो अपने कंटेनर को बंद करके अंदर चले जाते हैं। इसलिए जूलिया और उसके बेटे को कंटेनर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। अब जूलिया ऊपर चढ़ रही होती तभी उसके पैर पर एक केकड़ा अटैक कर देता है और उसके पैर को काट देता है, लेकिन कंटेनर टूटे होने की वजह से वे सभी केकड़े अंदर चले जाते हैं, और उनके पास में गन होने के बावजूद भी केकड़े उन सभी को जान से मार डालते हैं, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। वहीं पर जूलिया अपने घाव के ऊपर दुपट्टा बांधती है ताकि खून रुक जाए, जिसके तुरंत बाद वे बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जूलिया की आंख खुलती है तो वे देखती है कि वहाँ का मौसम पूरी तरह से खराब है, आंधियां चल रही है, लेकिन जूलिया को अपनी बेटी और बेटे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी जूलिया को शॉटगन और कुछ गोलियां मिलती है, और अब तक कैसी और बेन भी आ चुके थे जो मदद लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन इनको कोई भी नहीं मिला। जिसके बाद में जूलिया अपने पैर को सही करने के लिए बुलेट से बारूद निकालकर अपने घाव के ऊपर डालती है और लाइटर की मदद से जला देती है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। जिसके बाद में वे उसके ऊपर कपड़ा बांध देती है ताकि वह घाव चिपक जाए। जिसके बाद में उनको वहाँ पर एक गन और एक वॉकी टॉकी मिलती है। जिसके बाद में जूलिया लुक से कांटेक्ट करती है चैनल 16 पर, जहाँ पर लुक उनको जल्दी से आने को बोलता है, क्योंकि पोल रिवर्स बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। समुद्र का पानी समुद्र में आने वाला है, लेकिन जूलिया को उनकी लोकेशन पता नहीं थी और उसको यह भी पता नहीं था कि वे कहाँ पर है। इसलिए लुक आसमान के अंदर फायर करता है, जिस वजह से अब इनको लुक की लोकेशन मिल जाती है और वह सभी लुक की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब इनके सामने लुक की सबमरीन थी, लेकिन इनको पहाड़ों से नीचे उतर के जाना पड़ता है छोटे छोटे नालियों से,
लेकिन ये घूम फिर कर एक जगह पे वापस आ जाते हैं जहाँ इनके सामने कई सारी मुसीबतें आती है और पॉल रिवर्स होने की वजह से चट्टानें नीचे गिरने लग जाती है, जिस वजह से जूलिया अपने बेटे से अलग हो जाती है। यहाँ पर जूलिया कैसी को यहाँ से जाने को बोलती है। पहले तो कैसी नहीं मानती कि हम तुम्हारे बिना नहीं जाने वाले, लेकिन काफी मनाने के बाद में आखिरकार कैसी मान जाती है और वहाँ से चली जाती है अपने भाई को लेकर, जिसके बाद में वे भागते हुए आखिरकार उस सबमरीन तक पहुँच जाते हैं। जहाँ पर ये देखते हैं कि लुक का भी खेल खत्म हो गया था। वो कहते हैं कि अब बस कुछ मिनटों की ही बात है। अब ये सुनते ही कैसी अपनी मोम को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं पर हम जूलिया को देख पाते हैं, अभी वहाँ पर बहुत सारे केकड़ास निकलने लग जाते हैं। अब ये देखकर जूलिया उनके ऊपर गोली चलाने लग जाती है, शूट करने लग जाती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। जूलिया उनको जितना मारती वे उतना ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे केकड़ा थे। अब इससे पहले कि जूलिया उनका शिकार बन पाती, भी वहाँ पर कैसी आ जाती है और अपनी मोम को टाइम रहते बचा लेती है। के बाद में वे दोनों सबमरीन की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और इनके पीछे बहुत सारे केकड़ा पड़ चुके थे, जिसके बाद में यह दोनों जैसे तैसे बचते हुए पनडुब्बी के अंदर आ जाते हैं, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर पॉल रिवर्स स्टार्ट होने लग जाता है, यानी कि समुद्र का पानी समुद्र के अंदर वापस आने लग जाता है। अब यह देखकर वे सभी सीट बेल्ट बांध लेते हैं दोस्तों, जिसके तुरंत बाद यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सीन होता है और यह सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। इस घटना के चलते जूलिया की नाक से खून और कैसे उल्टी करने लग जाती है और देखते देखते यह बेहोश हो जाते हैं। फिर जिसके बाद में इन सभी को होश जैसे ही आता है, ये सभी बिल्कुल सही सलामत थे। अब बाहर का सीन देखने के बाद में यह बाहर जैसे ही आते हैं एकदम से खुश भी होते हैं और कहीं न कहीं दुखी भी थे। उसी की बात यह है कि ये अब सरफेस के ऊपर आ चुके हैं और दुख की बात यह है कि अब इनका पूरा शरीर तहस नहस हो चुका था। और दोस्तों इसी के साथ में ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।